उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आप जानिए। नोएडा के सेक्टर 18 में आग लगने की घटना सामने आई है और इस आग के बाद अफरा तफरी का माहौल भी दिखा। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि नोएडा सेक्टर 18 के इस प्लाजा में जहां पर आग लगी थी वहां आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। बिल्डिंग से लोग कूदते हुए नजर आए क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर यह आग लगी थी और फिर ऊपर की मंजिलों की तरफ आग आगे बढ़ रही थी। धुआं बहुत ज्यादा बिल्डिंग में इकट्ठा हो गया था, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। ऐसे में आनन फानन में लोगों ने बिल्डिंग के कांच तोड़ना शुरू किया ताकि किसी तरीके से धुएं को बाहर निकाला जा सके और उसी के जरिए लोग नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं। ये देखिए कैसे लोग नीचे उतरने की कोशिश ही कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम तब तक पहुंची नहीं थी, आसपास के लोग मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें तो डराने वाली हैं, विचलित कर सकती हैं तस्वीरें आपको। जब बिल्डिंग में लोग फंस गए, निकलने का रास्ता नहीं दिखा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी सीढ़ियों में, और वहां से जब लोगों ने आग के बाद निकलने की कोशिश की तो लोग जो विंडो थी या फिर जो कांच थे उन्हें तोड़कर वहां से जाते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें कि आग लगी हुई है और इस आग के पास लोग जाने से डर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को डर ये भी कि ऊपर की मंजिल तक आग फैल सकती है। धुआं निकल रहा है यहाँ से। बिल्डिंग में आग लगी, जान बचाने के लिए लोग कूदते हुए नजर आए। नोएडा के सेक्टर 18 में आग लगी हुई है और अब 18 का ये जो प्लाजा है यहाँ पर कई अलग अलग शॉप्स थी। बताया जा रहा है कि यहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान में आग लगी और फिर बढ़ती चली गई। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, कुछ देर पहले की तस्वीरें जो डरा रही हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें ग्राउंड फ्लोर पर लगी और फिर ये डर था कि ऊपर की मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगी। अभी का अपडेट सिर्फ राहत का इतना है कि आग बुझा ली गई है, लेकिन लोगों को चोट पहुंची है। ताजा हालात क्या है? आग के बुझाने के बाद कूलिंग का भी काम होता है, वो हो गया क्या? जी बिल्कुल रचना, देखिए हम इस वक्त उसी बिल्डिंग के पास मौजूद है, कृष्णा प्लाजा के पास, जहां पर भयंकर आग जो है वो लगी थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, आग को काबू पा लिया गया है, बुझा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो इंस्पेक्शन जो है वो बिल्डिंग का अभी भी किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ यहाँ पर जो नॉर्म्स थे क्या वो कंप्लीट थे या फिर नहीं। और इसी के साथ ही अगर बताएं तो वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जो ग्राउंड फ्लोर में एसी था वो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगना जो है वो शुरू हुई थी। और ग्राउंड फ्लोर से जो आग है वो बढ़ती जो मल्टी बिल्डिंग, देखिए मल्टी लेयर बिल्डिंग है और लगातार ग्राउंड फ्लोर से जो आग है वो फैलती हुई ऊपर तक पहुंच गई। और जो आग इतनी भयंकर हो गई कि जो सफोकेशन है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई, धुआं जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद जो लोग अंदर मौजूद थे उन्होंने ग्लास को तोड़कर कहीं ना कहीं सांस ऑक्सीजन लेने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की। फायर टेंडर्स की टीम पहुंची थी और हमारे साथ कुछ आई विटनेस या फिर ये कहें जो लोग उस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वो लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कौन से फ्लोर पर मौजूद हैं? थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे किस चीज का ऑफिस है? सीए का। सीए का। तो कैसे आप लोगों को पता चला या फिर क्या कुछ उस वक्त हालात थे? बहुत हल्ला हुआ नीचे वाले फ्लोर पे, हमको नॉर्मल लड़ाई हो रही होगी, बट मेरा दोस्त बाहर गया, उसने देखा बाहर बहुत धुआं हो रहा था, ब्लैक, उसने कहा आग लग गई है। हमने कोशिश की बाहर भाग के जाने के, बट इतना धुआं था और सब कुछ ब्लैक, हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमको दिख नहीं रहा था। हम वापस ऑफिस में आ गए, हमने कैबिन में आके सारी खिड़की खोल ली और फिर कोशिश करते कि हवा ले सके बाहर से, पर धुआं इतना ज़्यादा था कि धुआं यहाँ से भी आ रहा था, हमारे बाहर विंडो से भी। बहुत डर वैसे हमारे जो बाकी के दोस्त ने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरा एक दोस्त तो भाग गया था, वो सही टाइम में निकल गया था, वो निकल गया था, ऑफिस छत पे पहुँच गया था। वो मैं हमें फ़ोन करके ऊपर आ जाओ। हमने कोशिश की जाने के लिए कि इतनी आग थी, हम कुछ कर ही नहीं पाए थे। छत से फायर टेंडर की टीम ने उसको उतारा था, वो ऊपर छत से कैसे उतरा? जब वो आग बुझ गई थी, सब कुछ जब ठीक हुआ तब आया नीचे वो। हाँ, हम बहुत डरे, सब डर गए थे ना, कैसे होगा। आधे घंटे हो गए, कुछ फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी और आग इतनी हो गई थी, हमको हीट यहाँ तक फील हो रही थी। एक तो आई थिंक हमारे ऑफिस के बाहर थी, एक कुछ पता नहीं था क्या होगा। आप लोगों का तो ऑफिस पास में ही है, क्या कुछ हालात? बगल वाली बिल्डिंग में ऑफिस है। यहाँ पे क्या है, इसमें देखो हादसे कोई कभी किसी को बता के नहीं होते, लेकिन इसमें गलती जो है बिल्डिंग मैनेजमेंट की है, क्योंकि इन्होंने सारे बिल्डिंग के जो एग्जिट पॉइंट है सारे क्लोज कर रखे हैं। आप उधर देखेंगे बिरयानी किंग खुलवा रखा है, किसी में दुकानें खुलवा रखी हैं, एक तरीके से रेंट ले रहे हैं वो लोग, मतलब लोगों की जान के बदले वो एक सफिशिएंट अमाउंट ले रहे हैं लोगों से। और ये पहली बार हादसा नहीं, इसमें 2-3 बार हादसा हो चुका है, जैसे रेस्टोरेंट में आग लग चुकी है, इसमें लग चुकी है। फायर ब्रिगेड हम लोगों तो आंखों के सामने ही सारा हुआ, रूह कपाने वाला मंजर था उस समय। कुछ लोग ऊपर से भी कूदे हैं, करीब 5-6 लोग। बाकी एम्बुलेंस जो है करीब 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है, 15-20 मिनट बाद ये फायर एग्जिट गाड़ियाँ आई हैं। अगर ये सारे एग्जिट खुले होते
तो हो सकता है कि हादसा बहुत छोटा सा रहता, क्योंकि सारे लोग निकल जाते, शटर सारे गिला रखे हैं, हादसे कभी बता के नहीं होते। एक बिल्डिंग का नहीं, हर बिल्डिंग का सेक्टर 18 में जितने भी कॉम्प्लेक्स, प्लाजा और जितने भी मल्टीपल बिल्डिंग है, सबके इन्होंने एग्जिट बंद कर रखे हैं। हमारी बिल्डिंग है खुद ओशन प्लाजा में, उसके भी एग्जिट इन्होंने बंद कर रखे हैं। पता नहीं, वो लग रहा है तब खुलेंगे जब कोई हादसा होगा, जब लोग कैजुअलिटी हो जाएंगी तो लग रहा है कोई ताला खोलेगा आके। इन पे कड़ा से गवर्नमेंट को ना एक्शन बहुत लेना चाहिए और कायदे से इनके मोटे मोटे चालान और सीज होना चाहिए। मैनेजमेंट की इसमें बहुत बड़ी गलती है। लोगों को आप लोगों ने भी रेस्क्यू में भी मदद की थी। यहाँ पर पीछे बैक साइड में रस्सी बांध बांध के निकाल रहे थे वहाँ से बंदों को, बार बार घेर। कितने लोग मौजूद हो वहाँ पर 7-8 लोग थे। जिनको आप लोगों ने निकाला? रेस्क्यू किया है, पुलिस वाले भी थे, उसको उठा उठा के पीछे साइड में रख रहे थे, उसको पानी वानी पिलाया, इसके बाद एम्बुलेंस बैठा बैठा के भेजा था पीछे साइड बैक साइड में। उस बंदे को भयंकर आग। बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अब कुछ थाने भी रस्सी पकड़ पकड़ के रस्सी ले लेके आए। जीना भी नहीं था, जीना भी जो रहता वो हिल रहा था, चढ़ रहा था ऊपर तो हिल रहा था उसमें। इस तरह से निकाला, उस तरह से पीछे साइड में 6-7 लोगों को, जब तक आ गए थे फायर वाले। फायर एग्जिट की जो मैम वो है ना, मतलब जो गाड़ियाँ आई थी जीने, वो भी पूरा ऊपर तक जा पा रहे थे, वो 2nd-3rd फ्लोर तक ही जा पा रहे थे। गाड़ियाँ बिल्कुल भी इनकी वैसी नहीं है कि टॉप फ्लोर तक जाएं कि लोगों की हेल्प हो जाए। 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक ही जा पा रही थी गाड़ियाँ, और जब आग पहुंची है तभी लोग नीचे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं किस तरीके से लापरवाही जो है वो भी कहीं ना कहीं देखी जाती है, क्योंकि अगर नॉर्म्स की बात करें तो फायर नॉर्म जो है उनका पालन नहीं किया जाता है। और बता रहे हैं सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि अभी हम आज बात कर रहे हैं कृष्णा प्लाजा की, क्योंकि यहाँ पर आग लगी है, लेकिन ऐसी हजारों बिल्डिंग जो है वो इस वक्त यहाँ ही पे मौजूद होंगी जहाँ पर इस तरीके से जो फायर नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा होगा। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं जो एग्जिट है उनको भी बंद कर रखा था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अंदर ही अंदर जो थे वो किस तरीके से उनको घुटन का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से हमने देखा वो भयंकर दृश्य जो है वो निकल के सामने आया, जब लोग जो थे वो खुद ही बिल्डिंग से कूदने की कोशिश जो है वो करने लगे, कूदते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट जो है वो भी लगी है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल जो है वो भी हुए। अगर बात करें आंकड़ों की तो लगभग जिनको रेस्क्यू किया गया है वो 170 लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जिनको चोट जो है वो लगी है, एडमिट कराया गया है, और उसमें से एक महिला की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जी रचना, आप बता रही हैं कि एक महिला की हालत गंभीर है। चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने खिड़कियों के कांच तोड़े या फिर वो जो बिल्डिंग का कांच है वो तोड़कर नीचे गिरने लगे। आरजू, ये जो ताजा तस्वीरें हैं ये तो बड़ी डराने वाली हैं। जो विंडो वाला एरिया था वहां से लोग लटक रहे हैं, वहां पर सीढ़ियों का इंतजार कर रहे हैं और जिन तक सीढ़ी नहीं पहुंची वो अचानक से नीचे गिर गए। मतलब बहुत ज्यादा चोट ऐसे में लोगों को आई होगी। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर की उस आग का अगर जिक्र करें जो सीढ़ियों में लगी हुई है, क्या एक ही रास्ता आने जाने का था? अगर वहां आग लग गई तो लोग इतने दहशत में क्यों आ गए? एग्जिट वाले एरिया तक भी क्या आग पहुंच गई थी या एग्जिट का अलग रास्ता था ही नहीं? जी बिल्कुल, देखिए वही चीज जो है वो लोग बता रहे हैं कि जो एग्जिट थी वहीं पे जो दुकानें जो है वो खुली हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट है वो बंद थी। और अगर आग की भी बात करें तो जो ये एग्जिट आप देख रही हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर मौजूद है वहीं पर एग्जिट जो है मौजूद है, लेकिन जो आग है वो ग्राउंड फ्लोर में ही लगी थी। ग्राउंड फ्लोर से ही आग जो है वो शुरू हुई थी। एसी ब्लास्ट जो है वो वजह बताया जा रहा है और यहीं से आग जो है वो फैलती हुई ऊपर चली गई। तो ऐसे में मौका जो है वो लोगों के पास नहीं था कि वो बाहर जो है वो निकल पाए। और ऐसे में देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कांच के टुकड़े जो है वो भी काफी ज्यादा फैले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर की ग्लास थी वो लोगों ने तोड़ी है, क्योंकि धुआं जो है वो पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था, पूरी बिल्डिंग में भर गया था। और उसको तोड़कर कहीं ना कहीं सांस लेने की कोशिश की और जब इंतजार करा उन्होंने, जब उनको लगा कि क्योंकि लोग घबरा भी बेहद ज्यादा गए थे, आग इतनी भयंकर थी, और इसी वजह से उन्होंने कूद कर अपनी जान जो है वो बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से घायल जो है वो भी काफी ज्यादा लोग जो है वो हो गए। फिलहाल ये तस्वीर जो है अभी की मौजूदा तस्वीर है। यहाँ से अभी जो और टेंडर्स थे, फायर टेंडर्स, उनको तो ले जाया गया है क्योंकि जो आग है उसको बुझा लिया गया है। कूलिंग प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऑफिसर्स है जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और इस परिस्थिति जो है वो नियंत्रण में कंट्रोल में सिचुएशन है। लेकिन पुलिस अभी वहीं पर मौजूद है और टीम मौजूद है। कूलिंग का काम भी होगा क्योंकि गर्मी का मौसम है और वो जो कांच टूटा हुआ है उसे पूरी तरह से नीचे गिराया जाएगा, कहीं अचानक से गिरने पर लोग जख्मी ना हो जाएं। बाकी डराने वाली ये तस्वीरें रही, सबक के तौर पर यहाँ लेना चाहिए जो भी यहाँ मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आरजू, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक